हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले फुल सबट्रैक्टर के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। जब हम लोग हाफ सबट्रैक्टर पढ़ रहे थे तभी हमने हाफ सबट्रैक्टर की सर्किट बनाई थी दो इक्वेशंस का यूज़ करते हुए। और वो दो इक्वेशंस का क्या है, क्या दोनों के बीच का रिलेशन है और वो दोनों इक्वेशंस हमें किस तरीके से मिले, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे किसी वीडियो में। मगर यहाँ पर हमें ये समझना है हम लोग क्या प्लेलिस्ट का नाम क्या था हमारे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्किट डिज़ाइनिंग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग मतलब जो सर्किट है, जो डिजिटल सर्किट है, उसे हमें डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन किस तरीके से आया, इक्वेशन का प्रूफ क्या है, उस पर फोकस करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देखें इक्वेशन को देखते हुए आपको सिंपली सर्किट डिज़ाइन करना है। अगर आपको चाहिए इक्वेशन कैसा आया, इक्वेशन को हमें प्रूफ करना होगा, तो उसके लिए उसके पीछे की इक्वेशन के पीछे की आपको फिज़िक्स बताना पड़ेगा। फिज़िक्स बताने के बाद ही फिज़िक्स के रेस्पेक्ट में ही हम लोग इक्वेशंस को प्रूफ कर पाएंगे। तो अगर चाहिए तो मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा, किसी वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा। मगर मैं आपको ये बता दूं क्या इक्वेशन की प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई एग्जामिनेशन में इक्वेशन का प्रूफ ही नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इक्वेशंस को प्रूफ क्यों करते हैं हम लोग, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फिजिसिस्ट या फिर इंजीनियरिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो फिज़िक्स के ऑलरेडी हमारे पास जो अवेलेबल इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स के जो अवेलेबल जो इक्वेशंस होते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट। और उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग, राइट। तो वो इक्वेशन हमें कहाँ से मिले और वो इक्वेशन कैसा प्रूफ किया गया, वो जो इक्वेशन है वो फिज़िक्स के कैटेगरी में आ जाता है। मतलब इक्वेशन हमने कंसिडर किया V=I/R, ओम्स लॉ का एक हमने इक्वेशन कंसिडर किया। तो ये इक्वेशन का प्रूफ क्या है ये आपको कौन बता सकता है, ये आपको एक फ़िज़िक्स का टीचर बता सकता है। अगर चाहिए तो मैं भी बताऊँगा, फ़िज़िक्स का टीचर आपको बता सकता है। मगर वो इक्वेशन का यूज़ करते हुए किस तरीके से एप्लीकेशंस डिज़ाइन किए गए, किस तरीके से रियल लाइफ में वो इक्वेशंस का यूज़ होता है, ये हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन के पीछे का अगर प्रूफ चाहिए तो आपको फ़िज़िक्स की बुक खोलना होगा, तो आपको इक्वेशन के पीछे का प्रूफ मिल जाएगा। मगर आपको अगर इक्वेशंस के पीछे का प्रूफ चाहिए तो मैं आपको किसी वीडियो में शो करूँगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले फुल सबट्रैक्टर के बारे में। तो फुल सबट्रैक्टर करता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। हाफ सबट्रैक्टर बोरो ऑपरेशन से डील नहीं कर पाता। ये रीज़न की वजह से हमें सर्किट डिज़ाइनिंग में कंसिडर करना होता है, सर्किट में, डिजिटल सर्किट में हमें कंसिडर करना होता है फुल सबट्रैक्टर। जो फुल सबट्रैक्टर होता है वो बोरो ऑपरेशन से डील कर लेता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरीके का अगर सबट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 आपको मिल जाएगा 0 0 0 0 1 0 आपको मिल जाएगा 1 1 0 आपको क्या मिल जाएगा 1। अगर कुछ इस तरीके का अगर सबट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें बहुत हद तक क्लियर है कि एंटायर ऑपरेशन में कोई बोरो नहीं लिया गया है, तो ऐसे सबट्रैक्शन ऑपरेशन को कौन परफॉर्म कर सकता है, ऐसे सबट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है हाफ सबट्रैक्टर। मगर अगर बोरो अगर लेना पड़ जाए किसी सबट्रैक्शन ऑपरेशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 0 में से 0 गया, हमें मिल जाएगा 0। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम लोग सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हमें क्या लेना होगा, ऐसे केस में हमें लेना होगा बोरो। तो यहाँ पर हम लोग हाफ सबट्रैक्टर लगा नहीं सकते। यहाँ पर हमें कौन सा सबट्रैक्टर लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना होगा फुल सबट्रैक्टर। तो फुल सबट्रैक्टर जो बोरो ऑपरेशन होता है उससे डील कर पाता है, और यही रीज़न की वजह से हम लोग फुल सबट्रैक्टर बनाए। तो यहाँ पर आपको समझना होगा सबसे पहला फुल सबट्रैक्टर में सबट्रैक्शन ऑपरेशन को आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। यहाँ पर आप अगर देखें 0 0, अगर आप किसी ऑपरेशन में अगर बोरो ले रहे हो तो जो बोरो आउट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। किसी ऑपरेशन में आप अगर बोरो नहीं ले रहे हो तो जो बोरो आउट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैरी इन और कैरी आउट का मतलब क्या होता है, सिमिलरली बोरो इन और बोरो आउट का भी सेम मतलब होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ, ये वाला एग्जांपल कंसिडर कर लो। यहाँ पर ये 1 और 0, 1 0 आपको क्या मिल जाएगा 1। ये जो 1 आपको जो मिला, जो कि कर्सर शो कर रहा है, ये जो 1 होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफरेंस। तो ये वाले ऑपरेशन में 1 में से जब आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाले ऑपरेशन में आपने कोई बोरो लिया क्या, आपने कोई बोरो नहीं लिया। तो जो बोरो आउट है वो आपको क्या मिलेगा, जो बोरो आउट है वो आपको मिल जाएगा 0। सिमिलरली ये वाला जो बोरो है वो नेक्स्ट ऑपरेशन में चले जाएगा, और ये जो बोरो है वो है क्या, वो है 0। तो जो 0 इसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा ये वाले ऑपरेशन में। सिमिलरली 1 में से 1 आपको क्या मिल जाएगा, 0, डिफरेंस आपको क्या मिला 0।
तो यहाँ पर आपने कोई बोरो लिया क्या आपने यहाँ पर कोई, तो यहाँ पर आपने कोई भी बोरो नहीं लिया, तो जो बोरो आउट है आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। और ये जो बोरो आउट है वो नेक्स्ट ऑपरेशन में चले जाएगा। सिमिलरली अगर ज़ीरो अगर नेक्स्ट ऑपरेशन में जाता है तो ज़ीरो का ऑब्वियसली कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। सिमिलरली ज़ीरो में से वन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर वन में से आप जब आपने जब वन में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिला डिफरेंस वन और आपको बोरो क्या मिला, ज़ीरो। तो ये जो बोरो आपको जो मिला आप इसको बोलोगे बोरो आउट। ऑपरेशन के बाद आपको जो बोरो जो मिलता है उसको बोलते हैं बोरो आउट। और ये जो बोरो आउट है वो ये वाले ऑपरेशन में जाएगा। तो जो बोरो आउट जो कि ये वाले ऑपरेशन में जाएगा, सेम बोरो आउट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोरो इन फॉर दिस ऑपरेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैरी इन कैरी आउट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। सिमिलरली ज़ीरो में से आपको क्या करना है, वन को सब्ट्रैक्ट करना है। ज़ीरो में से आप वन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा बोरो। तो ये वाले ऑपरेशन में आप क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो बोरो। तो अगर बोरो लो तो ज़ीरो आपको क्या मिल जाएगा, 1 0। 1 0 बाइनरी में शो करता है 2 को, 2 में से आप ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो हमें मिल गया 1। क्या ये वाले ऑपरेशन में आपने कोई बोरो लिया क्या, हाँ ये वाले ऑपरेशन में हमने बोरो लिया, तो जो बोरो आउट हमें जो मिला वो हमें क्या मिला, हमें मिला 1। अब ये जो बोरो आउट है वो ये वाले ऑपरेशन में चले जाएगा बोरो इन की तरह, बोरो इन बनकर। ये जो बोरो आउट हमें जो मिला, जो कि ये वाले ऑपरेशन से हमें बोरो आउट ये जो मिला, ये जो बोरो आउट है वो ये वाले ऑपरेशन में चले जाएगा बोरो इन बनकर। और ये जो 1 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, 0। तो ये वाले ऑपरेशन में आपने कोई बोरो लिया क्या, ये वाले ऑपरेशन में हमने कोई बोरो नहीं लिया, तो जो बोरो आउट है वो आपको क्या मिल जाएगा, 0। और ये जो बोरो आउट आपको जो मिला 0, जो कि आपको कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, वो ये वाले ऑपरेशन में चले जाएगा बोरो इन बनकर। तो ये जो 0 है उसको हमने यहाँ पर भेज दिया। ऑब्वियसली जो 0 है इसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1। तो ये जो ऑपरेशन हमने जो किया इसका जो डिफरेंस हमें क्या मिला, हमें मिला 1। क्या ये वाले ऑपरेशन में आपने कोई बोरो लिया, नहीं लिया, तो जो बोरो आउट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बोरो आउट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने समझा बोरो आउट और बोरो इन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली 0 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऑपरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बोरो की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर दिस ऑपरेशन देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ बोरो। तो हमने बोरो लिया तो 0 क्या हो जाएगा, 1 0। 1 0 में से हम लोग ये 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो 1 0 होता है वो बाइनरी में कितने को इंडिकेट करता है, ये जो 1 0 है वो है बाइनरी में। डेसिमल में कितने को इंडिकेट करेगा, 2 को इंडिकेट करेगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें कितना मिला, डिफरेंस हमें कितना मिला, हमें मिला 1। ये वाले ऑपरेशन में आपने बोरो लिया है तो बोरो आउट क्या रहेगा, 1। और वो जो बोरो आउट होगा ये वाले ऑपरेशन में चले जाएगा, जो कि कर्सर शो कर रहा है, ये वाले ऑपरेशन में चले जाएगा। तो बोरो आउट जो है जो कि 1 था उसको हमने यहाँ पर सेंड कर दिया 1। सिमिलरली 1 - 1 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0 एंड सो ऑन। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बोरो आउट और बोरो इन का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बोरो आउट और बोरो इन, और जो फुल सब्ट्रैक्टर होता है बोरो आउट बोरो इन, और आपको क्या मिला था, डिफरेंस मिला था, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब आप फुल सब्ट्रैक्टर बनाओगे तो आपको कितने इनपुट मिलेंगे, आपको 3 इनपुट मिलेंगे। एक जो इनपुट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इनपुट x, दूसरा जो इनपुट होगा वो होगा इनपुट y, तीसरा जो इनपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा बोरो इन। फिर उसके बाद जो आउटपुट होगा वो होगा बोरो आउट, और एक जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा डिफरेंस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब बोरो इन अगर 0 रहता है, जब बोरो इन 0 रहता है तो जो फुल सब्ट्रैक्टर होता है वो कैसे एक्ट करता है, जो फुल सब्ट्रैक्टर होता है वो हाफ सब्ट्रैक्टर के तौर पर एक्ट करता है। व्हेन बोरो इन इज़ 0 देन फुल सब्ट्रैक्टर एक्ट एज अ हाफ सब्ट्रैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। बोरो इन 0 होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर ये 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। डिफरेंस आपको 1 मिलेगा। आपने ये ऑपरेशन में कोई बोरो नहीं लिया तो जो बोरो आउट है वो आपको क्या मिलेगा, 0। अभी जो 0 है वो ये वाले ऑपरेशन में चले जाएगा बोरो इन बनकर, और जो बोरो इन आपको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। बोरो इन आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है, तो 0 का किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो 1 1 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0, जो कि ये हाफ सब्ट्रैक्टर भी कर सकता था। तो यही रीज़न की वजह से जो बोरो इन होता है, जब बोरो इन 0 होता है तो जो फुल सब्ट्रैक्टर होता है कैसे एक्ट करता है, हाफ सब्ट्रैक्टर के तौर पर। सिमिलरली यहाँ पर मैं आपको अगर बोलूँ, यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल कंसीडर करना होगा, ये फुल सब्ट्रैक्टर का आप ट्रुथ टेबल कंसीडर करोगे। फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे, आप कार्नॉफ मैप बनाओगे।
फिर उसके बाद आपको दो फेमस इक्वेशंस मिलेंगे जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, दो फेमस बुलियन इक्वेशंस मिलेंगे जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और दोनों जो बुलियन एक्सप्रेशन हो गए वो डिफरेंस के लिए हो गए और बोरो आउट के लिए हो गए। तो डिफरेंस के लिए आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स और वाई एक्स और बी आई, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है बोरो इन, और बोरो आउट के लिए आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स नॉट वाई प्लस वाई इंटू बी आई प्लस एक्स नॉट इंटू बी आई। आप इसको फर्दर ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स नॉट वाई प्लस वाई इंटू बी आई प्लस साइन एक्स नॉट इंटू बी आई। हमने ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे कि हमने कंसिडर किया था फुल सबट्रैक्टर में, हमने सम के लिए हमें जो इक्वेशन जो मिला था उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा था ताकि हम लोग उसको इक्वेशन के हेल्प से इक्वेशन का ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंस हम लोग समझ पाए। तो यहाँ पर ये हमें दोनों इक्वेशन मिले, ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से अभी आप क्या करने वाले हो, सॉरी अगर आवाज़ में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही हो, ये हमें दोनों इक्वेशन मिले, ये इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या बनाना है, हमें डिजिटल सर्किट बनाना है किसकी, फुल सबट्रैक्टर की। तो सबसे पहले हमें कितने इनपुट चाहिए, एक्स वाई और बी आई, हमें 3 इनपुट चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया फुल सबट्रैक्टर में आपको 3 इनपुट मिलेंगे, एक्स वाई और बी आई। तो हमें कितने इनपुट चाहिए, 3 इनपुट चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3 इनपुट, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक्स। ये जो आपको जो कॉम्प्लीमेंट जो दिखाई दे रहा है नॉट गेट, इसको आप कंसिडर मत करो, इमेजिन करो कि नॉट गेट अभी लगा नहीं है। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक्स, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वाई, सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया बी आई। यहाँ पर हमने तीनों इनपुट कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंस के लिए इक्वेशन दिखाई दे रहा है एक्स एक्स और वाई एक्स और बी आई। तो यहाँ से हमने एक्स से एक हमने लाइन ली कुछ इस तरीके से, एक्स से हमने एक लाइन ली, एक्स से हमने एक लाइन ली, सिमिलरली वाई से एक लाइन ले लेंगे, वाई से हमने एक लाइन ली, वाई से हमने एक लाइन ले ली, बी आई से हमें एक लाइन लेना है तो बी आई से भी हमने लाइन ले ली। और यहाँ पर हमने कौन सा गेट लगा दिया, यहाँ पर हमने एक्सॉर गेट लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये एक्सॉर ऑपरेशन है। ये एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, जो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है वो है एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर बी आई, जो कि बराबर में होगा डिफरेंस के। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है डिफरेंस इक्वेशन, इसका यूज़ करते हुए हमने डिजिटल सर्किट बना दी। डिजिटल सर्किट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो इक्वेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला इक्वेशन एक्स नॉट वाई प्लस वाई इंटू बी आई प्लस एक्स नॉट बी आई, इसका यूज़ करते हुए हम लोग बाकी की डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स नॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको एक्स नॉट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक्स हमें जो दिखाई दे रहा है, जो एक्स वाला जो इनपुट है यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर लगा दिया नॉट गेट, यहाँ पर हमने लगा दिया नॉट गेट। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स नॉट इंटू वाई, इंटू इसका मतलब एंड गेट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला लगा दिया एंड गेट, और एक जो टर्मिनल है वो कहाँ से आना चाहिए, एक्स नॉट से आना चाहिए। तो एक जो टर्मिनल है वो आ रहा है एक्स नॉट से, एक जो टर्मिनल है कुछ इस तरीके से एक्स नॉट से आ रहा है। सिमिलरली दूसरा जो टर्मिनल है कहाँ से आना चाहिए, वाई से आना चाहिए डायरेक्टली। तो दूसरा जो टर्मिनल है वो वाई से आ रहा है डायरेक्टली, जो कि ये एंड गेट के इनपुट में जा रहा है। और ये एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, ये जो एंड गेट का जो आउटपुट है वो रहेगा एक्स नॉट वाई। तो यहाँ पर ये जो एक्स नॉट वाई हमें जो मिला, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल सर्किट हमने जो बनाया है उसको हमने यहाँ पर शो किया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो y इंटू बी आई है, इसके करस्पॉन्डिंग अभी हम लोग डिजिटल सर्किट बनाएंगे। तो जो y है वो क्या है, जो y है वो डायरेक्ट जा रहा है, तो जो y है वो है डायरेक्ट जा रहा है। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, y इंटू बी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर आपको कंसिडर करना है एंड गेट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एंड गेट, तो यहाँ पर हमने एंड गेट लगा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है। तो एक लाइन आएंगी जो कि आएंगी वाई से, तो एक जो लाइन है वो वाई से आ रही है। सिमिलरली दूसरी वाली जो लाइन है वो कहाँ से आएगी, दूसरी वाली जो लाइन है वो बी आई से आ रही है। तो दूसरी वाली जो लाइन है वो बी आई से आ रही है, जो कि ये एंड गेट के इनपुट में गई। एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, वाई इंटू बी आई। तो जो एंड गेट का जो आउटपुट है वाई इंटू बी आई है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स नॉट इंटू वाई, ये वाली हमें लाइन दिखाई दे रही है एक्स नॉट इंटू वाई की। वाई इंटू बी आई, ये वाली हमें लाइन दिखाई दे रही है वाई इंटू बी आई की। दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया और गेट। अब ये और गेट का आउटपुट क्या रहेगा, ये जो और गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा एक्स नॉट वाई प्लस वाई इंटू बी आई। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स नॉट इंटू वाई प्लस वाई इंटू बी आई, वो हमें कहाँ पर मिल गया, ये टर्म के करस्पॉन्डिंग डिजिटल सर्किट हमने कहाँ पर बना लिया, यहाँ पर हमने बना लिया। और वो टर्म के करस्पॉन्डिंग डिजिटल सर्किट, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की जो डिजिटल सर्किट है वो हमने ये बना लिया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली लाइन से क्या आ रहा है, ये वाली लाइन से आ रहा है एक्स नॉट वाई प्लस वाई इंटू बी आई। आप इसको नोट डाउन कर लो।
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स नॉट इंटू बी आई। यहाँ पर ये इंटू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा है, एंड गेट हमें लगाना है। तो फिर से यहाँ पर हमने लगा दिया एंड गेट। ये वाले इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग तो हमने डिजिटल सर्किट बना दिया। अभी ये वाला भी तो इक्वेशन बचा है, इसके लिए भी हमें डिजिटल सर्किट बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंटू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया एंड गेट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक्स नॉट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक्स नॉट, यहाँ एक्स नॉट आपको जो दिखाई दे रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्स नॉट, वहाँ से हमने ले लिया एक लाइन। ये हमें एक्स नॉट की लाइन दिखाई दे रही है, नॉट गेट हमने लगा दिया, एक्स नॉट की लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमने ले लिया एक लाइन। सिमिलरली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बी आई, तो बी आई से भी हम लोग ले लेंगे एक लाइन। तो ये दोनों जो इनपुट है वो कहाँ पर जाएंगे, एंड गेट पे जाएंगे। और ये जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू बी आई, या फिर बोल सकते हैं एक्स नॉट इंटू बी आई। तो ये हमने आउटपुट कंसिडर कर लिया ये वाले एंड गेट का, जो कि एक्स नॉट या फिर बोल सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू बी आई, जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। और ये वाली जो लाइन है इससे क्या आ रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉट इंटू वाई प्लस वाई इंटू बी आई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला टर्म इसके करस्पॉन्डिंग तो हमने सर्किट बना ली, ये वाला टर्म इसके करस्पॉन्डिंग भी हमने ये वाली सर्किट बना ली, मगर दोनों के बीच में हमें प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब और ऑपरेशन। तो यहाँ पर और ऑपरेशन करना है, मतलब ये एक्स नॉट वाई प्लस वाई इंटू बी आई और एक्स कॉम्प्लीमेंट बी आई, ये हमें जो आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई इंटू बी आई, ये है क्या, ये आउटपुट है ये वाली सर्किट का। और यहाँ पर ये एक्स नॉट बी आई, ये है क्या, ये आउटपुट है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ये वाली सर्किट का। अब ये दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना, और ऑपरेशन प्लस साइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया और गेट। अब ये और गेट का आउटपुट क्या रहेगा, और गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा ये वाला पूरा इक्वेशन, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉट इंटू वाई प्लस वाई इंटू बी आई प्लस एक्स नॉट इंटू बी आई। ये वाले इक्वेशन को हम, ये वाला जो इक्वेशन है उसको हमने कहाँ से ऑब्टेन किया था, ये वाले इक्वेशन से, और ये दोनों सेम है। तो यही जो इक्वेशन है उसको हमने क्या लिख दिया, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये दोनों को अब आप अगर ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स नॉट वाई प्लस वाई इंटू बी आई प्लस एक्स नॉट इंटू बी आई, जो कि आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ये जो टर्मिनल है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो टर्मिनल जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है, टर्मिनल आपको इंडिकेट कर रहा है बोरो आउट। और ये वाला जो टर्मिनल है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है डिफरेंस। ये जो टर्मिनल है आपको इंडिकेट कर रहा है इनपुट एक्स इनपुट वाई और बोरो इन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फुल सबट्रैक्टर में हमें आउटपुट कितने मिलते हैं, दो, एक बोरो आउट होता है और एक डिफरेंस होता है। और जो इनपुट होते हैं वो होते हैं तीन, एक इनपुट होता है एक्स, दूसरा इनपुट होता है वाई और तीसरा जो इनपुट होता है वो होता है बोरो इन। तो यहाँ पर हमें तीन इनपुट मिल रहे क्या, हमें तीन इनपुट मिल रहे हैं एक्स वाई और बोरो इन। क्या हमें दो आउटपुट मिल रहे क्या, बोरो आउट और डिफरेंस वाला, हाँ हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, डिफरेंस वाला आउटपुट है और ये बोरो आउट वाला हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमने जो डिजिटल सर्किट जो कंसिडर करी, ये जो डिजिटल सर्किट हमने जो कंसिडर करी, ये जो डिजिटल सर्किट है वो आपको ये वाले बॉक्स में मिलेंगी। और ये बॉक्स आपको क्या इंडिकेट करेगा, आपको इंडिकेट करेगा फुल सबट्रैक्टर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फुल सबट्रैक्टर के बारे में। फुल सबट्रैक्टर में हमने इक्वेशंस के हेल्प से किस तरीके से डिजिटल सर्किट भी बनाए वो भी हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर के बारे में।